अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 5 रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करना है, या दूसरे अल्फाज में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। In 1911, Lord Rutherford and his co-workers और उसके साथियों ने एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया। एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ये जानने के लिए कि हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स कोएग्जिस्ट इन एन एटम, कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल इकट्ठे कैसे रहते हैं, ये जानने के लिए एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया? रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल, सोने का बारीक सा टुकड़ा लिया जिसकी थिकनेस क्या है 0.00004 सेंटीमीटर, यानी टिश्यू पेपर से भी क्या है बारीक है। और इसके इर्द गिर्द जो है ये फोटोग्राफिक प्लेट रख दी है या स्क्रीन रख दी है। किस लिए? अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग का मुताला करने के लिए। ये गोल्ड फॉयल पड़ा हुआ है जिसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर है, और इसके इर्द गिर्द क्या रख दी है फोटोग्राफिक प्लेट, जिसके ऊपर काले रंग का जिंक सल्फाइड चढ़ाया गया है, कोटेड विद जिंक सल्फाइड। सामने ये लेड ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसमें पेन होल करेंगे, बारीक सा होल करके उस होल में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डालेंगे, रेडियम या पोलोनियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल के ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव हो, वो नजर ना आने वाली रेस खारे करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेस। उन रेस को रेडियो एक्टिव रेस कहा जाता है और ऐसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। सपोज हमने रेडियम रखा है तो रेडियम से अल्फा पार्टिकल निकलना शुरू हो गया है। अल्फा पार्टिकल तकरीबन 20,000 है, और दूसरे अल्फाज में अल्फा पार्टिकल असल में क्या होते हैं? डबल आयोनाइज्ड हीलियम मॉलिक्यूल होते हैं। अल्फा पार्टिकल को हीलियम भी कह सकते हैं। डबल आयोनाइज, इन पर 4 परमाणु होता है, ये हीलियम के न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। 20,000 तकरीबन इनकी तादाद। तो रदरफोर्ड ने 20,000 अल्फा पार्टिकल जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट से निकल कर आ रहे हैं, इनको कहां गिराया? गोल्ड फॉयल के ऊपर। ख्याल ये था कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल आर पार गुजरे जाएंगे और यहां फोटोग्राफिक प्लेट पे आकर गिरेंगे। चूंकि प्लेट के ऊपर जिंक सल्फाइड लगा हुआ है, ये अल्फा पार्टिकल नजर ना आने वाली रेज होती हैं, मगर जब ये जिंक सल्फाइड पे पड़ते हैं तो वहां पर ये चमक पैदा करते हैं। जहां जहां फोटोग्राफ प्लेट पे आपको चमक दिखाई देगी, इट मीन वहां अल्फा पार्टिकल आ रहा है। तो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल जो 20,000 हैं, गोल्ड फॉयल में पास किया। तो सबकी निगाह यहां थी कि पार्टिकल सीधे गुजरे जाएंगे, मगर जब उसने अल्फा पार्टिकल जिसने पास किया तो क्या देखा? यहां पर भी चमक हुई है, यहां पर भी चमक है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी अल्फा पार्टिकल बिखर गए। अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल को टकराने के बाद बिखर गए हैं, यानी कुछ पार्टिकल सीधे चले गए हैं, कुछ टकराने के बाद मुख्तलिफ एंगल बनाकर बिखर गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 150 का एंगल बनाते हुए वापस मुड़ आए हैं। तो ये देखकर हैरान हो गया रदरफोर्ड कि आखिरकार सोने के पार्टिकल हिस्से में कौन सी ऐसी चीज है जिसको ये पार्टिकल टकराते हैं और बिखर जाते हैं। वो क्या चीज है? यही एक्सपेरिमेंट अब दोबारा यहां देखते हैं। ये वही गोल्ड फॉयल पड़ा हुआ है और इसके अंदर एटम है, एक एटम, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और दरमियान में क्या है इनके न्यूक्लियस। तो देख लें कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो सीधे गुजरे गए अनडिफ्लेक्टेड बगैर मोड़े, कुछ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ एंगल बनाकर मोड़ गए हैं डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल, कुछ ऐसे भी हैं टकराने के बाद वापस मोड़े हैं बाउंस बैक टकरा कर वापस आ गए। तो रदरफोर्ड ये देखकर हैरान हो गया कि आखिरकार सोने के वाक्य में क्या चीज है जिसको टकराने के बाद सारे पार्टिकल क्या है बिखर गए। ऑब्जर्वेशन में इन 20,000 में से कुछ पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड से लगे हैं और कुछ पार्टिकल लार्ज एंगल बनाकर उड़ गए हैं और कुछ वापस भी बाउंस बैक हो चुके हैं। रिजल्ट्स क्या है? चूंकि देख रहे यहां ज्यादातर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए हैं बगैर मोड़े। इट मीन एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या होता है एम्प्टी होता है। देख लें दरमियान में टाइनी सा न्यूक्लियस, बाकी सारी की सारी जगह क्या खाली है। तो जो पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर होंगे वो सीधे आर पार गुजरे जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अलावा बाकी सारी जगह खाली है, उसमें से आर पार गुजरे जाएंगे अनडिफ्लेक्टेड। और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो टकराने के बाद बिखर गए हैं, वो पार्टिकल बिखर जाते हैं, मुड़ जाते हैं जो न्यूक्लियस को जाकर टकराते हैं। चूंकि इन पर भी चार्ज पॉजिटिव है, न्यूक्लियस पर भी चार्ज पॉजिटिव है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर हैं वो सीधे चले जाएंगे, जो पार्टिकल न्यूक्लियस को अगर हिट करेंगे मुड़ जाएंगे, हिट करेंगे लार्ज एंगल बनाकर मुड़ जाएंगे। यानी कि ज्यादातर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए, इट मीन एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या होता है एम्प्टी है। कुछ पार्टिकल एंगल बनाकर मुड़ गए हैं, यानी वो एटम के उस हिस्से को जाकर स्ट्राइक किया है जिस पर चार्ज पॉजिटिव है, उस हिस्से का नाम क्या होता है न्यूक्लियस। चूंकि फ्यू पार्टिकल डिफ्रैक्ट हुए हैं, इससे साबित हुआ न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है। अगर इसका साइज बड़ा होता तो ज्यादा पार्टिकल टकराते इसको, क्योंकि चंद पार्टिकल टकराकर मुड़ रहे हैं, लिहाजा साबित हुआ न्यूक्लियस का साइज बहुत क्या है छोटा सा है। कुछ पार्टिकल ऐसे भी हैं जो न्यूक्लियस को टकराने के बाद वापस मुड़े हैं। वापस मुड़ना क्या प्रूव करता है? न्यूक्लियस जो होता है हार्ड और डेंस होता है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस सॉफ्ट होता तो पार्टिकल इसके आर पार गुजरेगा। जैसे बॉल है, अगर बॉल को हम कागज के ऐसे दीवार बना दें, उस पर मारेंगे तो जो बॉल है कागज को फाड़ती हुई बाहर निकल जाएगी। और अगर इसको ऐसे ईंट वाली दीवार पर मारेंगे तो टकराकर वापस मुड़ आएगी, क्योंकि ये दीवार क्या है हार्ड है, डेंस है, तो ये टकराकर बॉल वापस आ गई है। तो पार्टिकल का भी न्यूक्लियस को टकराकर वापस मुड़ आना प्रूव करता है न्यूक्लियस क्या होते हैं हार्ड और डेंस होता है। इसके बाद न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बाहर शेल में जो है इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व होते रहते हैं। इस बिना पर यूं कहेंगे रदरफोर्ड ने एटम का प्लेनेटरी मॉडल पेश किया। जैसे निजाम शमसी है, सूरज, उसके गिर्द 9 सितारे हरकत कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट के अंदर, तो एटम में भी ऐसे है, सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व हो रहे हैं लाइक प्लेनेटरी मॉडल। और एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। जो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस की बिना पर इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। एटम का टोटल मास इसी न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनका सम क्या होता है मास नंबर है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने ये क्लासिकल एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है कि पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल न्यूक्लियस को हिट करेंगे वो मुड़ जाएंगे या वापस मुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसके बाद रदरफोर्ड
मार्जिन में कुछ डिफेक्ट सामने आ गया। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज पार्टिकल है, रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन मुसलसल न्यूक्लियस के बाहर घूमता रहता है। अब क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज पार्टिकल है और जब ये हरकत करेगा तो मुसलसल एनर्जी को खारिज करेगा। तो देख लो ये न्यूक्लियस है, बाहर शेल है 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन देखकर जब हरकत करेगा तो ये एनर्जी जो है लूज करेगा। जब एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, ये 5वें शेल से चौथे में आ जाएगा, चौथे से तीसरे में, तीसरे से दूसरे में, आखिर कहां के गिरेगा, आने पहले फिर कहां गिरेगा, न्यूक्लियस को। इस तरह एटम कोलैप्स हो जाएगा, फना हो जाएगा। मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये पहला है। दूसरा डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉन हरकत करता है तो ये कंटीन्यूअसली एनर्जी को इमिट करना चाहिए, मगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है कंटीन्यूअसली इमिट नहीं करता बल्कि डिसकंटीन्यूअस मैनर में इमिट करता है। लिहाजा तो जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम बनेगा वो भी कंटीन्यूअस नहीं होता बल्कि क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। क्योंकि एनर्जी कंटीन्यूअसली इमिट नहीं होती, ये द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट होती है फोटॉन की फॉर्म में, इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्जर्व होता है। थैंक यू।